तो उदास हताश होने की आवश्यकता नहीं। कोत्र दोषा, हमारे प्रयत्न में कहाँ त्रुटि रह गई ये देखना चाहिए। दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया इसलिए ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कसर रहेगी। और तटस्थ भाव से हम आत्मनिरीक्षण करें। तटस्थ भाव इसलिए अपने प्रति आग्रह दुराग्रह छोड़ दें। जैसा दूसरे के प्रति चिंतन विचार करते हो निष्पक्ष, ऐसे अपने प्रति अपने साक्षी बनकर अपने गुण दोष देखो। तो विवेक के प्रकाश में एकदम स्पष्ट दिख जाएगा कि हमारे साधन में कमी कहाँ रह गई, हमारे प्रयत्न में, हमारे पुरुषार्थ में कहाँ कमी रह गई। और जब कमी पकड़ में आ जाएगी और उस कमी को आप निकाल देंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति सहज आपको हो जाएगी। आज भी कोई बहुत कठिन काम बड़े प्रयास से पूर्ण कर देता है तो लोग कहते बड़ा भगीरथ प्रयास किया। आज भी लोग कहते ना, अरे बड़ा भगीरथ प्रयास किया, भगीरथ प्रयास से ऐसा संभव हुआ, भगीरथ प्रयास। तो भगीरथ जी की तत्परता के कारण इतनी प्रसिद्धि हो गई कि उनके प्रयास को लोग भगीरथ प्रयास कहने लगे। भगीरथ जी ने विचार किया, हमारे दादा परदादा सभी तपस्या कर करके पधार गए, गंगा जी नहीं आई, क्यों नहीं आई? आखिर हमारे पुरखा थे, पिता दादा वगैरह, उन्होंने भी तो कोई कसर नहीं की, फिर गंगा जी क्यों नहीं आई? उनकी समझ में आया कि हमारे पूर्वजों के प्रयास में कमी कहाँ रह गई। वो कमी हम अपने जीवन में नहीं रहने देंगे। पहले ये युवराज बनते हैं, राजा बनते हैं, फिर प्रजा की व्यवस्था करते हैं, फिर अपने राजकुमार को युवराज बनाते हैं, इसके बाद फिर वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो बुढ़ापे में क्या तपस्या होगी भाई? और तपस्या करते करते जब तक सिद्धि होने को होती है तब तक आयु ही पूरी हो जाती है, जीवन चला जाता है। तो हम पहले राजकीय भोग नहीं भोगेंगे, हम पहले गंगा जी को लाएंगे तब दूसरा काम करेंगे। लाख करोड़ काम सब पीछे, गंगा जी पहले। ऐसे ही किसी काम के पीछे पड़ जाओ कि सब पीछे, ये काम पहले, वो काम हो जाएगा। हुआ ऐसा ही था। भगीरथ जी को युवराज बनाया गया, राजा बनाया गया, पिताजी चले गए, वे ही राजा हो गए। पर आपने बड़ी विनम्रता से मंत्रियों को बुलाया और गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, मंत्रियों को कहा, गुरु जी से आशीर्वाद लिया और मंत्रियों से कहा कि गुरु जी के निर्देशन में मेरे पूज्य पिताजी का, पूर्वजों का राज्य, सारी धरती का साम्राज्य अब तुम्हारे अधीन है। तुम जैसे चाहो वैसे करो, गुरु जी के निर्देश में। मैं तो तभी लौट कर आऊँगा जब गंगा जी आ जाएंगी। गंगा जी नहीं आएंगी तो मैं भी लौट के आने वाला नहीं हूँ। ये संकल्प करके भगीरथ जी चले, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। इस निश्चय के साथ भजन में लगो, इस निश्चय के साथ भगवत प्राप्ति में लगो, इस निश्चय के साथ अध्ययन में लगो, इस निश्चय के साथ गौ सेवा में लगो, इस निश्चय के साथ संत सेवा में लगो। जिस